कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज चलते हैं अयोध्या कांड के उस क्रूशल मोड़ पर, जहां सिर्फ एक वचन ने, आप सोचिए, पूरे के पूरे साम्राज्य का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है राजभवन के उस कमरे से जहां हवा में एक घुटन है, एक भयानक सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ती हैं रानी कैकेयी। वो शोक में डूबे राजा दशरथ के सामने अपनी आखिरी और ऐसी मांग रखती हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। और सच कहूं तो ये बस शब्द नहीं थे, ये वो शब्द थे जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। कैकेयी यहाँ कोई साधारण तर्क नहीं देती, वो राजा को उनके ही धर्म की, उनके वचन की याद दिलाती हैं। कहती हैं, महाराज, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और तो और वो पुराने राजाओं की मिसालें देती हैं, ऐसे राजा जिन्होंने अपने वचन के लिए अपनी जान तक दे दी थी। मतलब उनका संदेश बिल्कुल साफ था, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। और राजा दशरथ, वो तो जैसे अपने ही दिए वचन के जाल में फंस गए थे। पीड़ा इतनी कि वो कह उठते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को छोड़ता हूँ। पर कैकेयी पर कोई असर नहीं, वो अपनी बात पर अड़ी रही, बल्कि उन्होंने तो धमकी तक दे दी कि अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगी। सोचिए, एक तरफ एक पिता का टूटता हुआ दिल और दूसरी तरफ एक रानी की, कह सकते हैं, पत्थर जैसी जिद। रात तो जैसे तैसे बीत गई, पर जो संकट था वो और भी गहरा हो गया था। सुबह होते ही कैकेयी और बेचैन हो उठी। उन्होंने टूटे हुए बेबस राजा पर और दबाव डाला। अब और देर नहीं हो सकती, राम को अभी इसी वक्त बुलाइए। रात खत्म हुई थी, पर असली अंधेरा तो अब शुरू होने वाला था। और यही तो विडंबना है। एक तरफ महल की दीवारों के अंदर ये सब चल रहा था, एक त्रासदी आकार ले रही थी, और दूसरी तरफ बाहर पूरी अयोध्या नगरी, वो तो राम के राज्याभिषेक के जश्न के लिए जाग रही थी। शहर को तो अंदाजा तक नहीं था कि महल के अंदर क्या चल रहा है। वहां तो बस खुशी थी, उल्लास था। चारों तरफ का माहौल देखिए जरा, सड़कें सजी हुई हैं, हवा में फूलों की खुशबू है। खुद महर्षि वशिष्ठ सारी पवित्र सामग्री लेकर तैयार खड़े हैं। सोने के कलशों में गंगा जल, गूलर की लकड़ी से बना वो खास सिंहासन, सफेद घोड़े, मतलब राज्याभिषेक के लिए जो भी चाहिए था, सब कुछ, हर एक चीज तैयार थी। तो महर्षि वशिष्ठ अपने सबसे भरोसेमंद सारथी सुमंत्र को भेजते हैं, जाओ राजा को खबर दो कि सब तैयार है। लेकिन जैसे ही सुमंत्र दरबार में पहुंचते हैं, वहां का माहौल देखकर वो चौंक जाते हैं। एकदम उदासी, खामोशी, कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें ये एहसास होने लगता है। राजा तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। उनकी वो हालत देखकर कैकेयी खुद आगे आती हैं और मोर्चा संभाल लेती हैं। वो सुमंत्र से कहती हैं, राजा रात भर सोए नहीं, थके हुए हैं, तुम जाओ और फौरन राम को लेकर आओ। और राजा दशरथ, वो भी बस एक कमजोर सी आवाज में हाँ कर पाते हैं। सारी ताकत जैसे कैकेयी के हाथों में आ गई थी। आप सुमंत्र, वो बेचारे कंफ्यूज थे, पर थे तो आज्ञाकारी। उन्हें लगा कि शायद शुभ मुहूर्त के लिए ये सब जल्दबाजी हो रही है, तो वो तो खुशी खुशी राम के महल की तरफ चल पड़े। उन्हें क्या मालूम था कि वो जिसे उत्सव का बुलावा समझ रहे हैं, वो असल में किसी और ही कहानी की शुरुआत है। और उधर राम के महल में क्या हो रहा था? उन्हें सीता जी से ये अच्छी खबर मिल चुकी थी कि राज्याभिषेक की तैयारी पूरी है। वो पूरी तरह खुश थे। रास्ते में प्रजा उनका जय जयकार कर रही थी, और वो इन सब के बीच अपने पिता के महल की ओर बढ़ रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान के आगे क्या होने वाला है। लेकिन महल में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। वो एकदम चौंक गए। सामने उनके पिता थे, पर किस हाल में? व्याकुल, आंखों में आंसू और जबान पर एक शब्द नहीं। राम ने अपने पिता को, अपने आदर्श को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। एकदम परेशान होकर राम सीधा कैकेयी की ओर मुड़ते हैं और देखिए कितने सरल मन से पूछते हैं, माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अनजाने में मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पिताजी को इतना दुख पहुंचा है? उनके हर शब्द में अपने पिता के लिए फिक्र और प्यार झलक रहा था। और कैकेयी, वो बिना किसी भाव के, बड़ी ही कह सकते हैं बेरहमी से सच बताती है। वो कहती है, राजा तुम्हारे डर से कुछ कह नहीं पा रहे। उन्होंने मुझे बहुत पहले 2 वरदान दिए थे। और फिर वो एक एक करके वो वरदान बताती है। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, तुम्हारा 14 साल के लिए दंडक वन में वनवास। ये शब्द नहीं थे,
ये राम के ऊपर गिरे हुए वज्र थे। और राम की प्रतिक्रिया? अविश्वसनीय। एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं, कोई सवाल नहीं। वो पूरी शांति के साथ इसे स्वीकार कर लेते हैं। बस उन्हें एक छोटा सा दुख था। वो कहते हैं, काश पिताजी ने मुझे खुद ये आज्ञा दी होती। ये एक वाक्य ही बता देता है कि उनका चरित्र कितना महान और दृढ़ था। राम दो तरह की बात नहीं करता है। अब राम वहां से अपनी माँ कौसल्या की आज्ञा लेने के लिए निकलते हैं, और जैसे ही वो उस कमरे से बाहर जाते हैं, महल में एक कोहराम मच जाता है। रानियां, दासियां सब जोर जोर से रोने लगती हैं। उनकी चीखें पूरे महल में गूंजने लगती हैं। जो महल कुछ देर पहले उत्सव की तैयारी कर रहा था, वो अब मातम में डूब चुका था। राम पहुंचते हैं अपनी माँ कौसल्या के पास। वो बेचारी तो पूरी रात अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही थी। राम को सामने देखकर वो खुशी से भर जाती हैं। उन्हें लगता है बेटा राज्याभिषेक के लिए आशीर्वाद लेने आया है। वो तो बस अपने बेटे के माथे पर वो राज तिलक देखने के लिए बेताब थी। और फिर राम बहुत धीरे से उन्हें सब कुछ बताते हैं, और कौशल्या के चेहरे पर जो भाव बदलते हैं वो देखना बहुत मुश्किल है। खुशी, फिर हैरानी और सदमा, और फिर गहरी निराशा। और ये सच जानने के बाद वो एक कटे हुए पेड़ की तरह बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। एक माँ के लिए इससे बड़ा आघात क्या होगा? उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था, और वो रोते हुए कहती हैं, इससे अच्छा तो होता कि मेरा कोई पुत्र ही ना होता। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। वो कहती हैं कि अब तक जो अपमान सहा वो तो कुछ भी नहीं था, अब तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सच में एक माँ के दिल का ये दर्द, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो यहीं पर आके सब कुछ उलझ जाता है। एक तरफ पिता का वचन, दूसरी तरफ बेटे का कर्तव्य, और तीसरी तरफ एक माँ का प्यार। ये धर्म, वचन और प्रेम का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसका कोई आसान जवाब था ही नहीं। क्या सही था, क्या गलत था, ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। खैर, राम ने तो अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी दो और महत्वपूर्ण लोग बाकी हैं। उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण। जब वो ये खबर सुनेंगे तो क्या होगा? उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आगे क्या होगा? सीता और लक्ष्मण क्या करेंगे? अयोध्या का भविष्य अब क्या मोड़ लेगा? ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि आप कहानी में आगे और क्या देखना सुनना चाहेंगे। और सबसे जरूरी बात, आने वाली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।